कभी कभी हालात और लोग अचानक हमारी सोच से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कुछ यूं कि हमें ना समझने का मौका मिलता है, ना सोचने का। वक्त हाथ आता है और हमारे हमदर्द भी हमारे ही गले पड़ जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे बिल्कुल नहीं होते जैसे नजर आते हैं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं चाची के पास रहता था क्योंकि वह अकेली औरत थी, और जब उनके पास आया था मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद था। मगर हमारी हमदर्दी ने मुझे वह दिन दिखाए कि मैं किसी काबिल ही ना रहा। चाची ने मेरे साथ जो कुछ किया वह मैं सोच कर ही काँप उठता हूँ कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। चाची के पास रहते हुए मुझे कुछ अरसा हुआ था कि अचानक मेरी सेहत तेज़ी से बिगड़ने लगी थी। अचानक पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब हो रहा था। आज भी ऐसे ही हुआ। जब मैं सुबह उठा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मेरी टांगों में बहुत दर्द था, जो मेरी समझ से बाहर था कि मेरे साथ क्या मसला है। वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक था और मुझे कोई चोट भी नहीं लगी थी। बस इतना पता था कि जब से चाची के पास रहने आया हूँ, तब से मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया है। मैं हिम्मत करके उठा और हाथ मुंह धोकर बाहर निकल आया। चाची घर की सफाई कर रही थी, मुझे देखकर मुस्कुराए और पास आकर मेरा माथा चूमा और बोली, उड़ गया मेरा शहजादा। और पास पड़ी चरपाई का इशारा किया और बोली, यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाची का अंदाज और रवैया बिल्कुल मेरी माँ जैसा था। वह मुझसे माँ की तरह ही मोहब्बत करती थी। मैं उनके कहने पर चारपाई पर बैठ गया और वे नाश्ता बनाने चल दी थी। उनको मुस्कुराता देखकर मैं सुकून से हो गया था कि शुक्र है कि वे अब जिंदगी की तरफ आ रही थी और मुस्कुराना और बोलना भी शुरू कर दिया था। और ये सब मेरी माँ की वजह से होने का नतीजा था कि वह मेरे आने से पहले की तरह हो गई थी। वरना तो कुछ दिन पहले होने वाले जवान बेटे की मौत ने उनको पागल कर दिया था। मेरे चाचा के बेटे का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। उसे ना कोई बीमारी थी ना तकलीफ, मगर जाहिर है मौत के लिए ज़रूरी तो नहीं कोई मसला हो। जिसका जब वक्त आता है वह चला जाता है। लेकिन हम इंसान कमज़ोर ईमान वाले हैं। हमें ना सब्र होता है, ना ये समझ पाते हैं कि हम ऊपर वाले की अमानत है और हम सब ने ऊपर वाले के पास लौट कर जाना है। मेरी चाची भी अपने बेटे की मौत पर पागल हो गई थी और बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे के लिए रो रही थी। वह मेरी चाची का इकलौता बेटा था और चाची अपने बेटे पर अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। चाची की ज़िंदगी बेटे से शुरू होकर बेटे पर ही ख़त्म होती थी। मेरे चाचा की मौत बहुत सालों पहले हुई थी और चाचा पैसे बहुत ज़्यादा छोड़ गए थे, इसलिए चाची को पैसे की कोई कमी नहीं थी और उनके पास एक बेटा ही बचा था। उन्होंने अपने बेटे को बहुत ही लाड प्यार से पाला, उसे ज़िंदगी की हर खुशी दी। उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश ना थी जो चाची ने पूरी ना की हो। चाची का बेटी यानी मेरा कज़न बहुत ऐश से रहता था, मगर उसके बावजूद उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह बहुत हंसमुख और मिलनसार इंसान था। उसने अपने लाडले और अमीर होने का कभी फ़ायदा नहीं उठाया और उसकी मौत का हमें भी बहुत सदमा पहुंचा था। वह इन लोगों में से था जो मरते हैं तो सबके लबों पर उनके लिए सिर्फ अफसोस और तारीफ होती है। ऐसा नहीं था कि वह मरकर अपनी कदर करवा गया था। वह जब जिंदा था तो तब भी पूरा खानदान और जानने वाले उसकी तारीफ करते थे, जिस पर चाची का सर फक्र से ऊंचा हो जाता था। और जब वह मरा तो सबको ही बहुत अफसोस हुआ था। माँ चाची की पागलों जैसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने अपने दूसरे नंबर वाले बेटे यानी मुझे चाची को सौंप दिया, ताकि चाची का दिल बहल जाए और चाची को थोड़ा सब्र आ जाए। इस तरह मैं चाची के साथ रहने लगा। चाची भी शुरू में तो मुझे घूरती रहती और साफ महसूस होता था जैसे ज़बरदस्ती बर्दाश्त कर रही हो, मगर फिर हर वक्त मुझे देख देख कर वह आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी थी और मेरा ख्याल रखने लगी थी। मुझे अपने बेटे का सामान और कमरा भी दे दिया था और खुद मेरे पास सोने भी लगी थी। मैं समझता था वह अपना बेटा खोने के बाद डर का शिकार हो गई है। आधी रात को अक्सर मेरी कभी आँख खुलती तो चाची मुझे जागी हुई ही मिलती थी, मगर मुझे जागता देख कर वह सो जाती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए तो मेरी नींद ऐसी गहरी होने लगी कि रात को सोया और सुबह ही उठता था। और दिन ब दिन जब मैं सुबह उठता मेरी टांगों में अजीब दर्द महसूस हो रहा होता। शुरू शुरू में थकान की वजह से समझ लेता क्योंकि मैं कोई मुश्किल काम नहीं करता था, मगर मैं जो थोड़ा बहुत घर से बाहर निकल कर दोस्तों के साथ घूम फिर लेता था वह छोड़ दिया और सारा दिन घर पर पड़ा रहता। मगर मेरी हालत संभलने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी और अब तो मेरा जिस्म भी थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगा था। मैं परेशान रहने लगा। चाची को भी बताया तो वो कहने लगी कि थकान की वजह से हो गया होगा, तुम आराम कर लो। वो ये कहकर टाल देती। तंग आकर मैंने अपने घर वालों को बताया तो वह लोग मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मैं चीख पड़ा, क्योंकि चाची रोज़ाना, मेरा नाम आर्यन है,
मेरी उम्र 17 साल की है और मैं एक अच्छे खाते पीते घराने में पैदा हुआ था। हम 5 बहन भाई थे। मेरे पापा का अपना कपड़ों का कारोबार था, जिसकी आमदनी से हमारा गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। मेरे पापा सिर्फ 2 ही भाई थे। चाचा के कारोबार से पापा का कारोबार छोटा था और बच्चे भी ज़्यादा थे, मगर पापा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया था और अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रहे थे। जबकि चाचा का सिर्फ इकलौता बेटा था। चाचा की मौत कुछ अरसे पहले हो चुकी थी और चाची ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। बाप की कमी तो औलाद को रहती ही है, मगर चाची ने कोशिश की थी कि मेरा कज़िन बाप की कमी को ज़्यादा महसूस ना करे। वह मेरे कज़िन के मुंह से कोई भी फरमाइश सुनती तो फ़ौरन पूरी करती थी। मगर हमारी ज़िंदगी अलग थी। हमारा खाना पीना और पहनना ओढ़ना अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में और घर के दूसरे कामों में पापा की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लग जाता था और कुछ वे पैसे बचा भी रहे थे ताकि बच्चों की शादी के वक्त उन्हें उधारों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इसलिए हम बहन भाइयों ने अपनी ख्वाहिशात का गला घोट दिया था। मगर हमारे कज़िन की अलग बात थी। चाची का तो बस नहीं चलता था पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर एक ही बार में लुटा दे। चाची और मेरी माँ में बहुत दोस्ताना था और उसमें ज़्यादा हाथ मेरी माँ की खुशहाली और हमदर्दी का था। वरना चाची तो दूर रहने वाले इंसान थी। उनकी सारी मोहब्बत और नरमी सिर्फ अपने बेटे के लिए थी, वरना उनसे जो बात की जाती तभी वह जवाब देती। हमारा और चाची का घर पहले एक साथ हुआ करता था, मगर चाचा की मौत के बाद चाची अपने बेटे को लेकर एक महंगे और अच्छे इलाके में जा बसी थी। लेकिन हमारे दरमियान ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ था। हम अक्सर चाची के घर चले जाया करते थे और मेरा कज़िन भी अक्सर हमारे घर चला आता था। वह बहुत सुलझा हुआ लड़का था, जिसने अपनी माँ की मौत के बाद पापा को ही अपना बाप समझ लिया था और अपना हर मसला पापा से पूछता था और बताता था। हमारी माँ को भी वह माँ का दर्जा देता था और हम बहन भाइयों से भी उसका वही बहन भाइयों वाला ही रिश्ता था। कयामत हम पर तब टूटी जब एक रोज़ अचानक ही सुबह सुबह कज़िन के मर जाने की खबर मिली। हम सबको ही सदमा पहुंचा था और सब के सब दंग रह गए थे, क्योंकि वह एक रोज़ पहले ही हम सब से मिलकर गया था और बिल्कुल ठीक ठाक था और हंसता बोलता हुआ था। फिर सुबह सुबह उसे ऐसा क्या हुआ था? इंसानी फितरत का तकाजा है कि जब हम किसी की मौत का सुनते हैं तो वजह तलाश करने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई बंदा अगर मरा है तो ज़रूर कोई वजह होगी, क्योंकि मौत के लिए वजह का होना ज़रूरी नहीं होता। हम भी अपने कज़िन की मौत पर दुख से रोते धोते चाची के घर पहुंच गए। सामने हमारा कज़िन मौत की नींद सो रहा था और ये मंजर हमारे लिए इतना ख़तरनाक था कि दिल फटने वाला हो रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहाँ पहुँचे थे और हमारा कज़िन दरवाजे से हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा था। चाची की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, जिसकी वजह से सब लोग उन्हें देख रहे थे। बेशक चाची का सदमा हम सब से बड़ा था। हम सब भी रोते हुए चाची के पास पहुँचे और अपने कज़िन की मौत की वजह पूछने लगे। तब चाची ने बताया कि रात को अच्छा भला था, खाना पीना भी चाची के साथ किया और फिर बोली कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची ने उसे फ़ौरन सोने की और आराम करने की इजाज़त दे दी, उसे कमरे में भेज दिया। मगर सुबह जब यूनिवर्सिटी जाने के लिए चाची उसे जगाने उसके कमरे में पहुंची तो वह मरा हुआ मिला था। उसकी इस अचानक मौत ने सबको ही चौंका दिया था। चाची के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वह तकरीबन पागल हो गई थी और रोज़ रोज़ चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी। जब हमारे कज़िन का जनाजा उठा तो चाची बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मेरी माँ चाची को संभाल रही थी और लोग चाची के लिए अफसोस कर रहे थे कि इतनी ज़मीन जायदाद और चाचा का चलता कारोबार किसके हवाले करेगी, क्योंकि पति पहले मर गया था और जवान बेटा जो इकलौता सहारा था अब वह भी मर गया। मेरी माँ को लोगों की इस परेशानी पर अफसोस हुआ। ऐसे मौके पर जब एक माँ अपना जवान बेटा खो चुकी हो तो उसे भला ज़मीन जायदाद से क्या मतलब हो सकता था। उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। एक माँ के लिए तो उसका बेटा ही पूरी जायदाद होता है और वही उसके हाथ से जा चुकी थी। चाची को बहुत देर बाद मुश्किल से होश में लाया गया, मगर जैसे ही होश में आने के बाद उनके बेटे को दफना देने की बात सुनी तो वह उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। कभी वह कहती थी कि उनके बेटे को जहर देकर मारा गया है और कभी वह चीखने लगती कि उनका बेटा जिंदा था, मगर उसे सब ने मरा हुआ समझकर दफना दिया है। हम सब जानते थे उनकी हालत जवान बेटे की अचानक मौत की वजह से हो गई है, इसलिए किसी ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। मगर चाची की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अपने घर में वह अकेली हो गई थी और हर तरफ बेटे की यादें और सामान बिखरा हुआ था। ये चीज़ चाची को इज्जत से मार रही थी। कुछ दिन तो माँ चाची के पास रुकी रही और हम भी कुछ वक्त वहाँ आते जाते रहे थे। चाची बिल्कुल ही गुमसुम सी हो गई थी और बात तक नहीं करती थी। ऐसा लगता था जैसे उनके
उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई थी। हमारी माँ ने जब ये देखा तो परेशान हो गई, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी चाची के पास नहीं रह सकते थे। हमारा अपना घर भी था। माँ ने चाची को साथ चलने को कहा, मगर वह नहीं मानी। वह इसी घर में रहना चाहती थी, क्योंकि वहाँ उनके बेटे की यादें थी। मगर ये चीज़ें उनको और पागल कर रही थी, और हम चाची को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। दिमाग में आया कि हम में से किसी एक को चाची के पास छोड़ा जाए, ताकि वह तन्हा महसूस ना करे और उनका ख्याल भी रखा जाए। मेरी बहनों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, और बड़ा भाई चाची के पास रहने को तैयार नहीं था। इसलिए घर वालों ने मुझे ही चाची के हवाले कर दिया, और मुझे बहुत सी बातें बता कर चली गई। शुरू में चाची का रवैया वैसे का वैसा ही था, पागलों जैसा, और बैठे बैठे वे बड़बड़ाने लगती थी। मैं सामने होता तो मुझे बहुत बुरी तरह घूरती थी। यकीनन उनके बेटे की जगह मेरा वजूद उन्हें गंवारा नहीं था। मैं चाची के रवैये से परेशान होता था, मगर सब्र से रहता रहा। मुझे उनकी परवाह भी थी, और चाची के ख़राब रवैये के बावजूद मैं उनका दिल बहलाने की कोशिश करता रहा। तो चाची भी कुछ कुछ बदलने लगी थी। अब मुझे देखकर घूरती नहीं थी, बल्कि अच्छी नज़रों से मुझे देखती रहती थी, और मैं देखता तो जल्दी से मुस्कुरा देती थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो कमरे में मेरा सामान नहीं पड़ा था। मैं घबरा गया। मुझे लगा चाची ने मेरा सामान बाहर निकाल दिया है। मैं भी मायूसी से खड़ा हुआ था कि चाची ऊपर से आ गई। मुझे देखकर बोली कि तुम्हारा सामान मेरे बेटे के कमरे में पड़ा है, और रात के वक्त अब से तुम मेरे पास रहोगे। फिर वह मुझे पकड़कर अपने बेटे के कमरे में ले गई, और उसका सामान उठा उठा कर मुझे दे रही थी। मैं इस बदलते रवैये पर हैरान हो रहा था, मगर मुझे खुशी भी हो रही थी कि चाची का गम ढल गया है। तो अब यकीनन वह ज़िंदगी की तरफ भी लौट आएंगी, और मेरा गुमान बिल्कुल सही निकला था। चाची समझने लगी थी कि मेरे लिए शौक से खाने बनाती और अपने पास बिठाती थी। मैं भी खुश रहने लगा था। मैं चाहता था चाची बिल्कुल ठीक हो जाए, मगर अभी भी रातों को जब मैं जागता तो मुझे चाची जागी हुई मिलती थी। मुझे उनकी फ़िक्र सताती थी, इसलिए मैं जागा सोया सा रहता था। मगर कुछ दिन बाद मेरी नींद ऐसी गहरी होती चली गई कि मैं रात का सोया सुबह दिन निकलने पर चाची के जगाने पर ही उठता था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे यही लगता था कि दिन भर की थकान के बाद मैं रातों को अब सुकून की नींद सोने लगा हूँ। लेकिन अच्छी नींद लेने के बाद मेरी सेहत अचानक ही बिगड़ने सी लगी थी। जब मैं महसूस करता और सुबह उठता तो टांगें भी बेचैन सी हो रही होती थी। मैं उसे अपनी थकान समझकर नज़रअंदाज करता रहा और अपनी तरफ से आराम करता रहा, मगर मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। और अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी उड़ती जा रही थी, क्योंकि चाची मुझे अच्छा खाना पीना दे रही थी, और मैं बिना कोई काम किए मज़े से बैठा रहता था। बल्कि बात यह थी कि चाची के पास मेरी ज़िंदगी अपने घर से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके बावजूद मेरी सेहत गिरती जा रही थी। मैंने एक दिन परेशानी से चाची को बताया कि मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरी बात पर चाची ने गौर से मुझे देखा और फिर नहीं में सर हिलाया, और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है। तुम दोस्तों के पास चले जाते हो तो खेलने कूदने में थक जाते हो। आराम करो, ठीक हो जाओगे। मैं चाची की बात पर चुप होकर रह गया, क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं था कि भागना दौड़ना करता। लेकिन मैंने चाची की बात मान ली और आराम करने लगा। मैंने दोस्तों के साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया। जो थोड़ा बहुत सामान लेने जाता था वह भी चाची ने अपने सर ले लिया। मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी कि मैं चाची का ख्याल रखने की बजाय उन पर बोझ बनता जा रहा हूँ। मैं खुद सारी जिम्मेदारी लेना चाहता था, मगर मैं अब बिल्कुल ही निढाल सा हो रहा था। मेरे लिए अब कॉलेज तक जाना भी मुश्किल हो गया था। मेरे यार दोस्त भी मुझे हैरत से देखने लगे कि मैं ऐसा कमज़ोर क्यों होता जा रहा हूँ। जब मेरे कॉलेज में टीचर ने भी महसूस करके मुझे डॉक्टर को दिखाने का कहा, तो चाची मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए मैं एक इतवार घर वालों से मिलने गया तो उन्हें अपना मसला बताया। वे लोग भी मेरी हालत देखकर घबरा गए थे। मेरे पापा फ़ौरन मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरी हालत सुनी तो चौंक गए, और मुझसे तरह तरह के सवालात करने लगे कि मैं कहाँ रहता हूँ और कौन कौन मेरे साथ रहते हैं। पापा और मैं ऐसे सवाल पर हैरान हुए थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं अपनी चाची के पास रहता हूँ, और हम दो के अलावा घर में कोई नहीं होता। डॉक्टर सुनकर हैरान रह गए, और मेरी हालत की जो वजह मेरे पापा को बताई वह मुझे और पापा को झटका लगा गई थी। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। हम दोनों बाप बेटे सर झुकाए घर पहुँचे तो घर वाले सवालात करने लगे। मेरे पापा शायद गुस्से में थे, और चाची पर गुस्सा होने लगे कि औरत निहायत ही बेशरम है। पापा तो ये भी भूल गए कि चाची ने अपना बेटा भी खुद मारा होगा। माँ हैरत से उन्हें देख रही थी। पापा को समझाने की कोशिश की कि वह अपनी भाभी को ऐसा ना कहे, तो पापा भड़क उठे और मेरी माँ से लड़ने लगे कि हमारी औलाद फालतू नहीं है जो तुमने उसे इस औरत का दिल बहलाने के लिए दे दी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वह हमारे बेटे के साथ क्या कर रही है। पापा की बात सुनकर मेरी माँ ठिठक गई। मुझे देखा तो मैं सर झुकाए बैठा था।
मुझे दुख हो रहा था कि मैं इस औरत को माँ समझता रहा और वह मेरे साथ क्या करती रही थी। मेरे कानों में अभी तक डॉक्टर की बातें गूंज रही थी। डॉक्टर ने पापा और मुझे बताया था कि मुझे जहर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी ये हालत थी और मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। तब मुझे पता चला था कि मैं क्यों अब रातों को गहरी नींद सोने लगा था, और चाची का रोज़ रात को मुझे दूध देना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। पापा ने मेरी माँ को बताया तो वह गम से बेहाल हो गई। अगर मैं घर आकर किसी को ना बताता तो यकीनन एक रोज़ खामोशी से मौत के मुंह में सो जाता। मेरी माँ मुझे देख देख कर रो रही थी और माफ़िया मांग रही थी, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं था। मैं जानता था मैं उन पर भारी नहीं था, बल्कि वे चाची के ख्याल से मुझे वहाँ छोड़ आई मुझे थी। घर में रख लिया गया और पापा माँ खुद मेरा सामान लेने चाची के घर पहुँच गए। पापा ने चाची से लड़ाई की और उन्हें कहा कि वह अपना जवान बेटा उनके हवाले करके गए थे और उन्होंने क्या सिला दिया। उस पर चाची ने जो बात कही वे मेरे माँ बाप को हैरान कर गई थी। चाची लड़ते हुए रो रही थी और बोली कि तुम लोगों ने मेरी परवाह में नहीं बल्कि मेरी दौलत के लालच में अपना बेटा मुझे सौंपा था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी ऐसे ही अपने हाथ में कर लिया था ताकि किसी तरह दौलत हथिया सको। वे बहुत कुछ बोलती चली गई। तब हमें पता चला कि मेरा कज़न मेरी बहन से शादी करना चाहता था। उसने चाची से ये बात की तो चाची को लगा हमने उनकी दौलत के लिए उनके बेटे को अपने हाथ में कर लिया है, और वह ऐसा नहीं चाहती थी। उन्होंने बेटे को साफ इनकार कर दिया था और मेरा कज़न खामोश हो गया। उसने अपनी माँ से ज़िद नहीं की, ना हमसे कोई बात की थी। उस रोज़ भी वह हमारे घर से होकर गया था। जब माँ के साथ खाना खाने के बाद वह चुप चुप सा बैठा था और बोला कि तबीयत ठीक नहीं है। वह आराम करने चला गया और सुबह मरा हुआ मिला। ये सरासर खुदकुशी थी। और जब मेरी माँ ने मुझे उनके हवाले किया कि आज से तुम्हारा बेटा है, तो चाची को यकीन हो गया कि वाकई हम दौलत हथियाना चाहते हैं, तभी उनके घर में दाखिल हो रहे हैं। वे पहले तो सब्र किए बैठी थी, फिर सोचा कि अगर हम लोग उनका बेटा मार सकते हैं तो वह भी हमारे घर का जवान लड़का मार देगी, ताकि मेरे माँ बाप को एहसास हो कि जवान बेटे की मौत कितनी अज़ियत देती है। इसलिए वह मुझे जहर दे रही थी, ऐसा जहर जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में ले जा रहा था। मेरे माँ बाप चाची के दिमाग की बातें सुनकर सर पकड़ कर बैठ गए। अब हमें अंदाज़ा हुआ था कि चाचा की मौत के बाद वह क्यों बेटे को लेकर हमसे दूर चली गई थी। मेरे पापा ने गुस्से से चाची को कहा कि हमें दौलत का लालच नहीं है। जो मरा वह सिर्फ उनका बेटा नहीं था, बल्कि उनके छोटे भाई की एक निशानी थी। पापा ने कहा कि हम लानत भेजते हैं ऐसी दौलत पर जिसके लिए किसी मासूम की जान देनी पड़ेगी। पापा और माँ मेरा सामान लेकर घर लौट आए और चाची को अकेला छोड़ आए थे। पूरा घर मेरे इधर उधर घूम रहा था और मेरा ख्याल रख रहा था। सबको मेरी मौत का खौफ था। मेरी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाने लगा और डॉक्टर की हिदायत पर मुझे अच्छी खुराक दी जाने लगी। मैं तेज़ी से बेहतर होने लगा था। मुझे अभी चाची का ख्याल आता था। मुझे इनका व छुप छुप कर मुझे नम आँखों से देखना याद आता तो मैं बेचैन हो जाता था। मैं उन्हें माँ समझता था और साथ रहने की आदत सी हो गई थी। मैं जैसे ही ठीक हुआ चाची के पास पहुँच गया। चाची मुझे देख कर नज़रें झुका गई थी। वे बहुत कमज़ोर हो रही थी। मैंने उनके हाथ थाम कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। साथ ही चाची से कह दिया कि वह अपने पैसे गरीबों को दे दिया करे, जो बेघर है उनको घर बनवा दे और सारी जायदाद उसी काम में लगा दे, ताकि उनके बेटे की रूह को सुकून मिल जाए, क्योंकि हमें उनकी दौलत नहीं चाहिए। मेरी बात पर चाची रो पड़ी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा था। मैंने माँ समझकर चाची को माफ़ कर दिया, मगर उनकी ज़िद पर भी उनकी दौलत का एक भी रुपया दोबारा नहीं लिया था। धन्यवाद दोस्तों।